इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं। और इस प्रश्नावली में टोटल आपको क्या है, अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करना है। तो पहले आप इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप ये समझ लें कि रूट के अंदर कोई भी नंबर यदि आता है, ठीक है, रूट के नंबर कोई भी नंबर आता है, बट वो जो क्या है पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, कंडीशन क्या बता रहा हूँ, पूर्ण वर्ग ना हो। तो ऐसे जो सभी नंबर होते हैं वो अपरिमेय ही होते हैं। यदि ऑब्जेक्ट वगैरह खाली स्थान या सही गलत में आता है, तो रूट के नंबर यदि आप रूट के अंदर यदि कोई नंबर दिख जाए जो पूर्ण वर्ग ना हो, तो वो कैसा लेके हमेशा कैसा होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, अब इस रूट वाले के चाहे तो प्लस में आप कुछ लिख दो, जैसे रूट 3 है, इसके प्लस में 2 लिख दो, प्लस में 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो। या इसके माइनस में कुछ लिख दें, जैसे रूट 3, और यहाँ पर क्या माइनस में जैसे मैं 5 लिख दूं, या इसके भाग में लिख दें या गुणा में लिख दें। तो रूट वाले नंबर के गुणा में, भाग में, प्लस में, माइनस में कुछ भी लिख दें तो भी क्या है, वह संख्या कैसी हुई, अपरिमेय ही संख्या होगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि रूट के अंदर जो नंबर हो कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, यदि पूर्ण वर्ग है तो फिर वो परिमेय हो जाएगा। और यदि ऐसी स्थिति में सभी के सभी जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, अपरिमेय ही होती हैं। बस इनको आपको सिद्ध करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब रूट 5 अपरिमेय तो है, लेकिन आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आए इस प्रश्नावली में जो बोल रहा है कि अपरिमेय है, तो हम इसका सदैव क्या उल्टा मान के चला करेंगे। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। मतलब हम जो मान लेते हैं कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये हम यहाँ पर मान लेते हैं, उल्टा मान के चल लेते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसने दिया है कि रूट 5 अपरिमेय है, ये सिद्ध करना है। तो हमने क्या मान लिया कि माना कि कुछ समय के लिए हमने मान लिया कि रूट 5 एक है परिमेय संख्या, जी हमने मान लिया। अब परिमेय संख्या है, इसलिए इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो रूट 5 है वो कोई परिमेय संख्या है, तो इसको A/B के रूप में आप लिख सकते हो। A/B मान लो, X/Y मान लो, P/Q मान लो। और जहां पर जो B होता है वो नॉट इक्वल जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यदि परिमेय है तो परिमेय है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जहां पर जो A और B है, यहाँ पर क्लियरली लिखेंगे, यहाँ पर जहां A और B कैसे हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, A और B क्या है, पूर्णांक है जी, हमने माना है पूर्णांक है। तथा ए और बी, ए व बी में एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये मान के हम चलेंगे, और ये सभी कॉमन लाइन है इस प्रश्नावली में, जितने भी आप प्रश्न करोगे उनमें सभी में कॉमन लाइन है। जहाँ ए और बी कैसे हैं, पूर्णांक हैं, और ऐसे पूर्णांक हैं ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये है कि ऐसी एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक को भी विभाजित करे और बी को भी विभाजित करे, ए को भी विभाजित करे और बी को भी विभाजित करे। केवल एक ही है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, जो हमने यहाँ पर अभी मान लिया। ठीक है, अब मान लिया तो अब देखो, जैसे रूट 5 बराबर A/B है, तो B को इधर लाते हैं, क्रॉस गुणा करें तो B इधर आएगा तो किस में जाएगा, रूट 5 की गुणा में जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, A बराबर में, यहाँ पर क्या है, रूट 5 इंटू में B आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको रूट 5 है, इसको रूट से मुक्त करें, मतलब इसका रूट खत्म करें। और रूट खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं, तो क्लियर कर देते हैं अपन यहाँ पर वर्ग करने पर। ठीक है, और वर्ग यदि आप करते हो तो देखो, ए का वर्ग बराबर में रूट 5 का वर्ग करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा, और बी का वर्ग यानी कि B² यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या यहीं पर नंबर 1 यहाँ पर आप दे दो। अब A² बराबर 5, B² हो गए। अब आपको क्या, एक मैंने इंट्रो वीडियो डाली है, अभी अपलोड की है, हमने क्या एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले डाली थी इंट्रो वीडियो, तो उसमें एक प्रमेय थी।
ठीक है, उस प्रमेय को आप पढ़ना। तो यहाँ पर क्या दिया है कि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि जो जो 5 है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 5b है, मतलब ये ए की जो फैक्टर है वो 5 गुणा कुछ संख्या है। ए को क्या है, ए स्क्वायर को 5 गुणा कुछ में लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है मतलब इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, 5 का भाग किस में जा रहा है, ए स्क्वायर में जा रहा है। इसलिए उस प्रमेय के अनुसार, हमने प्रमेय पढ़ी थी कि ए 5 यदि ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो उस कंडीशन के अनुसार 5 जो है इस ए को भी विभाजित करेगा, मतलब ए में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, तो 5 जो है ए को भी विभाजित करेगा, और 5 यदि ए को विभाजित करेगा तो यहाँ पर क्या, ये एक बात अपनी क्लियर हो गई। अब 5 ए को विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ए है इसको आप कैसा लिख सकते हैं, ए बराबर में 5 और इंटू में के। ठीक है, क्योंकि 5 जो है ए को विभाजित कर रहा है, तो ए को विभाजित कर रहा है मतलब ए में भाग जा रहा है 5 का, तो 5 गुणा कुछ है, और 5 गुणा ए कुछ है, तो इसको ए बराबर 5 के अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 5 है, जो सॉरी के है, ये कैसा है, कोई पूर्णांक है, जहां के क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें क्लियर करोगे तभी यहाँ पर मार्किंग आपकी क्या सही होगी, इनको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। यहाँ के क्या है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो इसको अपन यहाँ पर छोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको नंबर जैसे फर्स्ट देता हूँ, ए बराबर 5 के। अब जो ए की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में हम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण ए में, एक में ए का मान रखो, और ए में ए का मान रखोगे तो देखें यहाँ पर समीकरण एक क्या है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 5 के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 के, मतलब यहाँ पर क्या है, ए बराबर 5 के, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 और के स्क्वायर। ठीक है, बराबर, तो बराबर क्या है, 5b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहां पर यदि आप देखें तो 5 का भाग 25 में जाएगा, 5 एकम 5 और 5 5 25। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है, 5 के स्क्वायर बराबर किया जाएगा आपके पास यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो अब वही लौट के आ गए कि 5 के स्क्वायर और बी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर बी स्क्वायर का जो मान है 5 गुणा कुछ में है, मतलब 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अतः यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, अतः 5 बी स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है। इसका मतलब तो जी निकला, यहाँ पर 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, और 5 यदि बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 इस बी को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, और 5 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो 5 क्या है, बी को भी विभाजित करेगा। अब देखो 5 जो है ए को ही विभाजित कर रहा है, मतलब 5 का भाग ए में भी जा रहा है और 5 का भाग बी में जा रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि हमने जो माना था, हमने माना था कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब एक के अलावा ए और बी में किसी का भाग नहीं जाता है। लेकिन हमने जब प्रूव किया तो यहाँ तो ये निकला कि ए में भी 5 का भाग जा रहा है और बी में भी 5 का भाग जा रहा है, और ए और बी 5 दोनों में 5 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने जो कल्पना की थी वो कल्पना कहीं ना कहीं कैसी है, गलत हो रही है। ठीक है, और गलत हो रही, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो यहाँ पर गलत हो रहा है, कि हमने माना था परिमित संख्या, इसका मतलब परिमित संख्या नहीं, और परिमित संख्या नहीं है मतलब वो अपरिमित संख्या। बस इसको अपन थोड़ी सी भाषा में यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको क्लियर कर देंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि 5 जो है ए और बी दोनों को विभाजित करता है, और दोनों को विभाजित करता है इसका मतलब हमारी कल्पना के विरोध में आ रहा है, जो हमारी कल्पना के कैसा है, विपरीत है। इसलिए हमने जो कल्पना की थी कि √5 एक परिमित संख्या है, जी हमने कल्पना की थी, इसका मतलब ये भी गलत है। जब ये वाली गलत आ रही तो इसका मतलब √5 परिमित संख्या है, ये कल्पना भी हमारी गलत है।
और यह कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ पर क्या हो जाता है, सिद्ध उसमें हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो इनको क्या है, हल करने का तरीका अपना कॉमन ही रहेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, बस उसमें और सपोर्ट अपन को मिलेगा फर्स्ट प्रश्न से। ठीक है। तो यहाँ पर 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जी, हमको सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पर पहले मान लेते हैं। हमने माना माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान के चलेंगे आप। ठीक है। हमने यहाँ पर क्या है, सिद्ध तो हमको करना है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसका मान लिया कि ये कैसा है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या का यहाँ पर यह पूरे यहाँ पर रूल्स फॉलो करेगी यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर 3 + 2√5 है, इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए 2 + √5, 3 + 2√5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, a/b। ठीक है। यहाँ पर के जो b है वो 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा जो a और b है पूर्णांक है। यहाँ क्या है, a तथा b पूर्णांक हैं। ठीक है। हमने ये ए और बी क्या लिए, पूर्णांक हैं। और इनमें इनमें एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलना है जो अपन ने पिछले वाले प्रश्न में किए थे, वही। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ए और बी में एक ऐसा नंबर है जिसका ए में भी भाग जाता है और बी में भी भाग जाता है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ए और बी दोनों को विभाजित करे। ऐसा हमने यहाँ पर मान के चला है। ठीक है। अब ऐसा है तो अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 3 + 2√5 बराबर a/b है। तो अब यहाँ से क्या, लेफ्ट साइड से, ठीक है, जितना भी है उसको राइट साइड ले जाओ, केवल रूट वाले नंबर को छोड़कर। सभी प्रश्न में यही प्रोसेस चलने वाली है कि रूट वाले नंबर को छोड़कर सभी को राइट साइड में हम ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, √5 है, 2√5। ठीक है। सबसे पहले हम जो 3 है, 3 को उधर ले जाते हैं, तो a/b, और 3 इधर जाएगा राइट साइड में, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब हमको क्या, 2 और है, तो 2 किस में, गुणा में, इसलिए √5 बराबर 2 उधर जाएगा। तो अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, जैसे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो a-3b और बटे में b, और 2 और इधर जाएगा तो 2 बटे में पहुंच जाएगा। तो √5 बराबर a-b/2b। इसको नंबर में यहीं पर दे देता हूँ। अब आप जानते हैं, क्योंकि पहला जो प्रश्न है वो अब आगे आपको सपोर्ट ही करेगा। √5 जो है वो अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या जी, अब हम जान रहे हैं। तो √5 अपरिमेय है, लेकिन a और b जो है परिमेय, यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। और a और b पूर्णांक वह है, तो ए और बी के द्वारा जो भी बनेगा वो परिमेय बनेगा। मतलब यहाँ पर विरोधाभास यहाँ पर हो रहा है। बस इसी लाइन को अपन को यहाँ पर क्या, क्लियर करके चलना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि ए ए व बी पूर्णांक है, ठीक है, ए व बी पूर्णांक है, इसलिए इसलिए जो बना ए और बी से जो बना है, a-b और बटे में 2b जो है वो एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो यहाँ पर a-b/2b क्या है, परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या होगी, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, a-b/2b के बराबर √5 है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है होगी, इसलिए यहाँ पर √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है।
इसका मतलब ये है कि जब a माइनस बी बटे 2 भी है, रूट 5 है, सॉरी परिमेय है, और ये यदि परिमेय है तो इसके बराबर है वो भी परिमेय होना चाहिए, मतलब रूट 5 भी परिमेय होगा। ठीक है, और रूट 5 यदि परिमेय होगा तो ये तो अपना विरोधाभास हो गया। क्यों? क्योंकि रूट 5 तो अपने आप में क्या है, अपरिमेय होता है। ठीक है, रूट 5 कैसा होता है, अपने आप में अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परंतु हम जानते हैं। ठीक है, ये आप पहले प्रश्न से जानने लगे, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तो यह कैसा होगा, विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। विरोधाभास कैसा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, रूट 5 परिमेय आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 कैसा परिमेय है, तो यह कैसा है, विरोधाभास है। ठीक है, और विरोधाभास है, इसलिए हमारी जो कल्पना थी, ऊपर हमने कल्पना क्या की थी कि ये क्या है, एक परिमेय है, और ये परिमेय लेकर चले, तो यहाँ पर क्या गलत हो रहा है कि जो क्या है, रूट 5 कैसा आ रहा है, परिमेय आ रहा है, जबकि रूट 5 कैसा आना चाहिए, अपरिमेय आना चाहिए। तो ये विरोधाभास आ रहा है, और विरोधाभास है, इसका मतलब जो हमने ऊपर जो गलत यहाँ पर जो माना है वो गलत है। मतलब 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय है, गलत संख्या हमने माना है, इसका मतलब इसका उल्टा आंसर सही बनेगा। ठीक है, तो यह कैसा है, विरोधाभास है, और विरोधाभास है इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 3 में आपको 3 पार्ट आपको दे रखे हैं, करने की जो प्रक्रिया रहेगी वो दूसरे प्रश्न जैसी ही रहेगी, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, बिल्कुल उल्टा मान कर चलेंगे। हमको अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है, तो हम बार बार वो ही मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, माना एक, पहला जैसा पहला भाग यहाँ पर कर रहे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने उसका उल्टा मान लिया। ठीक है, और उल्टा मानेंगे, और पूरी की पूरी प्रक्रिया वो ही लेकर चलना है अपन को। ठीक है जी, हमने मान लिया कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और 1/√2 परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसे a/b में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए 1/√2 बराबर क्या आएगा, a/b। ठीक है, यहाँ पर क्या है, b जो है वो इज नॉट इक्वल 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं है, और साथ में a और b क्या पूर्णांक है, और इनमें एक के अतिरिक्त कोई योगनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने नोट कर लिया। तो a और b क्या है, पूर्णांक है, और इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि a और b एक के अलावा किसी कॉमन संख्या से विभाजित नहीं है। ये हम यहाँ पर कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करें, तो 1/√2 बराबर कितना है, a/b। अब आपको क्या √2 की वैल्यू निकालना है, तो इसको पलट दें, तो √2 मतलब इधर लेफ्ट साइड में पलटेंगे तो राइट साइड में भी क्या जाएगा, यहाँ पर a/b है तो पलट जाएगा, मतलब b/a आ जाएगा। ठीक है, तो √2 बराबर b/a, तो यही अपना विरोधाभास हो गया। विरोधाभास क्या हो गया कि यहाँ पर क्या √2 अपने आप में क्या परिमेय अपरिमेय है, जो हम जानते हैं, जबकि a और b क्या पूर्णांक है, इसलिए b/a जो a है वो कैसी निकलेगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसको क्लियर करके लिख देते हैं, यहाँ पर नंबर दे दो इसको। यहाँ पर चूंकि a तथा b पूर्णांक है, ठीक है, a तथा b पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांकों से मिलकर जो संख्या बनती है वो परिमेय संख्या होती है। तो a और b पूर्णांक है, तो a और b से जो बटे में यहाँ पर जो बना है, तो वो कैसा बनेगा, एक परिमेय संख्या है। और a और b परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये अब b/a परिमेय संख्या है, तो b/a के बराबर √2 है, तो इसका मतलब √2 भी कैसा होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो विरोधाभास हो गया। ठीक है, √2 यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं वो क्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है,
परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि अपना क्या होगा, विरोधाभास हो गया। ठीक है, क्योंकि √2 यहाँ पर परिमेय आई, लेकिन वास्तव में √2 कैसी होती है, अपरिमेय होती है, तो ये विरोधाभास हो गया। मतलब √2 को अपरिमेय आना चाहिए था, लेकिन √2 कैसा हो गया, परिमेय आ गया यहाँ पर। ठीक है, परिमेय आ गया तो विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, और यह विरोधाभास है, इसलिए हमारी जो कल्पना थी, क्या कल्पना थी कि 1/√2 एक परिमेय है, यह कल्पना गलत है, और यह कल्पना गलत है, इसका उल्टा सही है। मतलब 1/√2 जो परिमेय संख्या होना गलत है, तो इसका उल्टा सही है, मतलब 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय आप लिख लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का भाग 2 है 7√5। ये हमको सिद्ध करना है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हम क्या उल्टा मान के यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम उल्टा मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने यहाँ पर उल्टा मान लिया। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, सदैव यही मानना है यहाँ पर, उल्टा ही। अब परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये कि a/b के बराबर बनेगा, इसलिए 7√5 बराबर a/b। यहाँ पर क्या है, b 0 के बराबर नहीं है, और b 0 के बराबर नहीं है, साथ में जबकि जो है a और b में एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं। ठीक है, a और b पूर्णांक हैं, और इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 7 × √5 बराबर a/b है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसको √5 के बराबर लाना है। तो 7 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, मतलब √5 बराबर 7 उधर जाएगा तो a/b तो है ही, और 7 बटे में पहुंच जाएगा, मतलब a/7 b हो जाएगा। ठीक है, इसको नंबर हम दे दें कोई भी। अब यहीं से अपना काम स्टार्ट हो जाता है लिखने वाला। अब a और b क्या पूर्णांक हैं, क्योंकि a तथा b, a तथा b क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, a तथा b पूर्णांक है। अब पूर्णांक से मिलकर जो भी संख्या बनेगी वो अपने आप में क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक से मिलकर जो संख्या बनेगी वो परिमेय संख्या है। अब a/b परिमेय संख्या है, और a/b परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये है कि a/7 भी परिमेय संख्या है, तो a/7 भी के बराबर जो आ रहा है वो भी क्या बनेगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब एक √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि यहाँ पर क्या विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 के अपने आप में अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब √5 अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर इसमें आ रहा है कि √5 परिमेय है, और परंतु हम जानते हैं कि √5 वास्तव में अपरिमेय होती है। इसका मतलब जी विरोधाभास आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। यह क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, और यह विरोधाभास है। इसका मतलब ये है कि जो हमने ऊपर कल्पना की थी वो क्या है, उल्टा है। मतलब हमने माना था कि 7√5 एक परिमेय है, और विरोधाभास है, इसका मतलब इसका उल्टा सही है, मतलब 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं इसको। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना था यहाँ पर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड है। 6 प्लस रूट 2 को हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो इसका उल्टा मान लेते हैं। हमने मान लिया माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है अपरिमेय है, लेकिन हम उल्टा मान कर चल लेते हैं कि क्या परिमेय संख्या है और परिमेय है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या है, a बटे बी। ठीक है, जहाँ b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा और साथ में जहाँ जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, a और b क्या पूर्णांक हैं और इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, पूर्णांक है और एक के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब इसको सॉल्व करें तो 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटे बी है, तो केवल रूट 2 को इधर रखना है, तो 6 को उधर ले जाएं तो रूट 2 बराबर क्या है, a बटे बी और माइनस में 6। ठीक है, थोड़ा चाहो तो आप इसको सॉल्व कर दें। जैसे रूट 2 बराबर में देखो b को इधर ले जाते हैं, गुणांक पहुंच जाएगा, मतलब a माइनस में 6b और बटे में b। इसको नंबर हम 1 दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो a और b पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब a और b से जो नंबर बना है वो अपने आप में क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूंकि a तथा b कैसे हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं क्योंकि हमने पूर्णांक मान रखे हैं यहाँ पर, इसलिए पूर्णांक हैं। और पूर्णांक हैं इसलिए a और b से जो बना है, यानी क्या बना है यहाँ पर a और b से, तो a माइनस 6b बटे में b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि ये पूर्णांक है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। और a माइनस 6b बटे b परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में जो है वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। इसलिए रूट दो रूट दो भी यहाँ पर क्या है, भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यदि a माइनस 6b बटे b यदि परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में रूट 2 है, वो भी परिमेय संख्या होगी। परंतु ये गड़बड़ है। मतलब क्या गड़बड़ है कि रूट 2 क्या अपने आप में अपरिमेय संख्या होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, परंतु हम जानते हैं रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अब जो विरोधाभास मतलब उल्टा आ रहा है, इसका मतलब हमने उल्टा मान लिया। मतलब हमने जो माना था कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, जो उल्टा मान लिया, तो उल्टा मान लिया तो इसका मतलब इसका उल्टा सही है। मतलब परिमेय संख्या माना है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपन यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको इसमें सिद्ध करना था। ठीक है।